उत्तर प्रदेश में भर्तियों का आना और उनका पूरा होना किसी सुनहरे सपने की तरह होता है। ऐसे ही एक भर्ती आने वाले दिनों में संपन्न होने जा रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी संपूर्ण जानकारी आपको समय के साथ दी जाए, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएं। ऐसा ना हो कि जब फटाफट नोटिफिकेशन आने लगे तो आप हड़बड़ी में लोगों से पीछे रह जाओ। हाँ जी, हम बात करने जा रहे हैं वीपीओ 1468 पदों की, यानी ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 पदों वाली वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक और सही जानकारी देने के बावजूद भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। स्वागत है, मैं हूं अतुल तिवारी, आप सभी का गाइडर यूट्यूब से स्वागत कर रहा हूं। तो इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूपी ट्रिपल एससी ने कुछ दिन पहले वीपीओ के आवेदन फार्म भरा लिए हैं, और छात्रों की अभी जो मुख्य समस्या है वो यह है कि उन हमारे साथियों को कट ऑफ का भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि पैसा सबसे ले लिया जाता है जो भी पैसा देने में समर्थ होता है। अभी ना ही हमें कट ऑफ का अंदाजा है, ना ही हमें सिलेबस का पता है, और ना ही हमें एग्जाम डेट का पता है। तो इस वीडियो में तीनों की ही सटीक जानकारियां मैं आपको देने चल रहा हूं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए भाई, सबसे पहले आप जान लें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री आप कास्ट जुड़ सकते हैं, जहां से आप आने वाली परीक्षाओं की तैयारी और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने टेलीग्राम में लिखना होगा गाइडर अतुल, या हमें व्हाट्सएप करना होगा 8400340108 पर। देखिए, हम अगर बात करें सबसे पहले कट ऑफ की, तो हम एक ऑथेंटिक डेटा के साथ बात कर रहे होंगे। इसमें इस वैकेंसी में कुल मिला के 1468 पद हैं। अगर हम पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को समझें तो यूपी ट्रिपल एस से इसमें लगभग 45,000 बच्चों को बुलाने जा रहा है, जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछली भर्तियों का रहा है बच्चों को बुलाने की संख्या का। चाहे वो लेखपाल की भर्ती रही हो, जूनियर असिस्टेंट रहा हो, या अन्य कोई भर्ती रही हो, वन दरोगा रही हो, लगभग इतने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। लगभग 45,000 अभ्यर्थी यहाँ पर बुलाए जाएंगे। लेकिन जब पहली बार वैकेंसी आई थी पेट के द्वारा, तो बहुत सारा क्रेज था, सारे लोग फॉर्म भर दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा कि ये जो 25 रुपया लिया जाता है, इसकी उतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ना तो हमको कट ऑफ पता होती है, और ना ही हमको ये पता होता है कि हमारा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। इसलिए अब जब कोई भर्ती आती है तो उतने आवेदन नहीं होते हैं, और बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, ज्यादा नंबर वाले भी छोड़ देते हैं, दूसरी नौकरी वाले छोड़ देते हैं। लेकिन वीपीओ एक अच्छा पद है। अगर हम पेट 2022 का एनालिसिस करें तो 1% में अप्रॉक्स 25,000 बच्चे हैं एक परसेंटाइल में, यानी लगभग 2 परसेंटाइल या 1.9 परसेंटाइल के अप्रॉक्स बच्चे ही उनको चाहिए, ज्यादा बच्चे उनको नहीं चाहिए, है ना। लगभग 1.8 to 9 परसेंटाइल के बच्चे उनको चाहिए। लेकिन सभी लोगों ने आवेदन नहीं किया होगा। इस बात को कंसीडर करते हुए मैं एक अनुमान लगा रहा हूं, जो कि हो सकता है कि ना सही या सच्चाई के करीब जा रहा हो। पेट 2022 में जिनके भी पेट 2022 में जिनके भी 95 से 96 परसेंटाइल के ऊपर हैं, रिपीट कर रहा हूं, जिनके भी 95 से 96 परसेंटाइल के आसपास हैं, 95 परसेंटाइल या उससे ऊपर जिनके भी हैं, वे अपनी तैयारी को जारी रखें। आप पेट 2023 की भी तैयारी करें, साथ के साथ आप इस परीक्षा को भी नजर में ध्यान में रखें, क्योंकि जो बताने चल रहा हूं वो सिलेबस आपने पढ़ा होगा, या फिर आप किसी और एग्जाम के लिए जैसे ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लगभग आपको लग रहा होगा कि 4 परसेंटाइल में 1 लाख बच्चे होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन उनमें से सभी लोगों ने वीपीओ के लिए आवेदन नहीं किया होगा। मेरे अंदाज से 95 to 96 परसेंटाइल इसकी कट ऑफ जा रही होगी, है ना। तो जिनके भी इनके ऊपर नंबर हैं, वे बीपीओ की तैयारी को प्रारंभ कर दें। नेक्स्ट बात है एग्जाम डेट क्या होगी दोस्तों। तो एग्जाम डेट इज वेरी क्रूशियल। हम भी आपके लिए वीपीओ के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि आपको 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से मिलनी शुरू होगी, जिसमें टोटल 15 टेस्ट नए पैटर्न और रैंक के साथ होगी, है ना। तो अब मैं एग्जाम डेट और सिलेबस पर चर्चा कर लेता हूँ।
एग्जाम डेट में एक लाइन में ही आपको बता दूंगा दोस्तों, आपका एग्जाम या तो नवंबर लास्ट में होगा दोस्तों, नवंबर लास्ट में होगा, या फिर आपका एग्जाम 100% दिसंबर में होगा। दिस इज कंफर्म न्यूज दोस्तों। या तो नवंबर लास्ट में आपका पेपर संपन्न हो जाएगा, याद रहे यही वो समय होगा जब आरओ का पेपर हो रहा होगा, और या दिसंबर के महीने में आपके वीपीओ का पेपर संपन्न होने जा रहा है। इसी हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग 1 से 1.5 महीने के पहले, लगभग 1.5 महीने के पहले आप अंदाजा लगा लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों सिलेबस। मैं सिलेबस को लेकर बस इतना ही टिप्पणी करूंगा कि सिलेबस अब उत्तर प्रदेश की भर्तियों के बदल गए हैं। आप जितनी हिंदी पिछले पेपर में देखा था आपने, उतनी हिंदी आप इस बार नहीं देखेंगे। जितनी रीजनिंग आपने पिछले पेपर में देखी है, उतनी रीजनिंग इस बार आप नहीं देखेंगे। रहेगा सब कुछ, लेकिन अब नंबर आप क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि 2 नए सेक्शन यूपी स्पेशल और कंप्यूटर ऐड कर दिया जाएगा। ये 101% आप लिख लीजिए। वीपीओ की भर्ती में यूपी स्पेशल और कंप्यूटर ऐड हो जाएगा। हिंदी और रीजनिंग का वेटेज कम हो जाएगा, जीएस का भी वेटेज कम हो जाएगा। तो टोटल वही अपने रहेंगे तो 150 ही क्वेश्चन। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि 150 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, बट वेटेज उनके क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो आप इनकी तैयारी करें, इन विषयों की तैयारी करें। लगभग सभी के वेटेज समान ही होने वाले हैं। आई थिंक लगभग 30 सवाल हिंदी के, 30 से 35 या 40 के आसपास। अब 15 से 20 आपके यूपी स्पेशल, 15 से 20 कंप्यूटर, 25 से 30 आपके जीएस हो गए। ऐसे ही आपकी रीजनिंग 20-25 के आसपास आएगी। और कुछ जानकारी आपको ग्रामीण जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट सिलेबस है। ओवरऑल जो सिलेबस में परिवर्तन हो रहा है वो भी बता दे रहा हूँ। पूरी तरीके से आप आश्वस्त हो जाएं कि लगभग यही सिलेबस रहने वाला है। जो विषय यहाँ पे लिखे गए हैं लगभग यही पूछा जाने वाला है। So thank you so much for watching this amazing video, amazing with amazing information। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सही, सटीक और बेहतरीन जानकारी समय से मिलती रहे। चलें अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू सो मच।